आज हम समय में पीछे प्राचीन वृंदावन की उन जादुई और खूबसूरत गलियों में चलने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा एकदम अलग है। आज हम एक बेहद प्रसिद्ध बाल लीला के पीछे छिपे गहरे अर्थ को डिकोड करने वाले हैं। माखन चोरी की ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता। ये वो जादुई जगह थी जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से, अपने खेल कूद से हर किसी का मन मोह लिया था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी हर छोटी सी हरकत भी आसपास के लोगों के दिलों को सीधे छू रही थी। आइए उस खास घटना पर आते हैं जिसने सबका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, माखन चोरी। वृंदावन की गोपियों की हमेशा एक ही शिकायत रहती थी, और वो शिकायत क्या थी? यही कि बालकृष्ण उनके घरों में आते हैं और उनका सारा माखन चुरा ले जाते हैं। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ बेचारी परेशान गोपियां हैं और दूसरी तरफ एक नन्हे से बच्चे की फुल ऑन एनर्जी और चंचलता। ये पूरा दृश्य जितना रहस्यमय है उतना ही मजेदार भी। अगर हम इस पूरी माखन चोरी को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये किसी मास्टर प्लान से कम नहीं था। चरण 1, अपने सखाओं यानी दोस्तों के साथ एकदम दबे पांव चुपके से घरों में घुसना, बेहतरीन टीम वर्क। चरण 2, उन ऊंचे टंगे मटकों तक किसी तरह पहुंचना और उनमें से माखन निकालना। और फिर आता है सबसे जरूरी चरण 3, बड़े प्रेम से उसे खाना। यहां इस बड़े प्रेम से वाले हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये पूरी तल्लीनता और खुशी के साथ उस माखन का आनंद लेने का तरीका था। अब यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल शिफ्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो बिल्कुल स्वाभाविक रिएक्शन है, गोपियों का गुस्सा। भाई किसी का भी माखन रोज चोरी होगा तो गुस्सा आएगा ही, है ना? लेकिन दूसरी तरफ एकदम जादू हो जाता है कि जैसे ही गोपियां कृष्ण की मासूमियत को देखती थीं, उनका सारा गुस्सा हवा हो जाता था। वो नाराजगी पल भर में पिघलकर गहरे स्नेह में बदल जाती थी। ये साफ दिखाता है कि सच्ची मासूमियत और शुद्धता में कितनी ताकत होती है। ये कठोर से कठोर गुस्से को भी प्यार में बदल सकती है। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरी शिक्षा थी। श्री कृष्ण दरअसल हमें कुछ सिखा रहे थे। ये पूरा का पूरा वाक्य एक प्रतीक था, एक रूपक था, जिसके असली मायने उस चंचल बाहरी आवरण के बहुत गहरे छिपे थे। तो वो असली अर्थ क्या है? देखिए, माखन यहां सिर्फ गाय के दूध से बना कोई खाने पीने का प्रोडक्ट नहीं है। स्रोत के अनुसार ये माखन शुद्धता और प्यार का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। जब दूध को मथा जाता है तो सबसे अंत में जो सबसे शुद्ध और कोमल तत्व बाहर आता है वो माखन होता है। बिल्कुल वैसे ही ये हमारी आत्मा के उस बेदाग शुद्ध सार का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया भर की उथल पुथल के बाद भी हमारे अंदर मौजूद रहता है। तो श्री कृष्ण का उस माखन को चुराना असल में उस आंतरिक शुद्धता और प्रेम की अहमियत बताने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। इस गहरी बात को समझने के बाद आइए उन बुनियादी चीजों पर गौर करें जो एक सच में खुशहाल जीवन के लिए जरूरी हैं। इस लीला से हमें पता चलता है कि सच्चे सुख का आधार क्या है: प्रेम, सरलता और मासूमियत। आज के इस तेज तर्रार और उलझी हुई दुनिया को ही देख लीजिए, जहां हम लगातार भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ये शिक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। असली खुशी हमें बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि जीवन को इसी सरलता और मासूमियत के साथ जीने में मिलती है। और यही विचार हमें आज के सबसे बड़े निष्कर्ष की ओर ले जाता है: अपनी आत्मा की शुद्धता को अपनाना। स्रोत के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। माखन चुराकर श्री कृष्ण असल में हमें ये सिखा रहे थे कि सच्चा प्यार और आनंद पाने के लिए हमें अपनी आत्मा की उस शुद्धता को गले लगाना होगा। यहां चुराना एक ऐसा बोल्ड कदम बन जाता है जहां हम बिना किसी झिझक के उस चीज पर अपना हक जता रहे हैं जो मूल रूप से हमारी ही है, हमारी अपनी आंतरिक पवित्रता। दुनिया के सारे दिखावों को पीछे छोड़कर जब हम अपनी आत्मा के उस शुद्ध माखन को अपनाते हैं, तभी हम सही मायनों में जीवन का आनंद ले पाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में उस सरलता और उस मासूमियत को जगह दे रहे हैं? इस बारे में गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि शायद असली माखन हमारे भीतर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने और अपनाने की देर है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।